Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Pragyanshi and I hope you are doing very well. I hope your examinations are going very well and I have been receiving a question again and again in the comment section on the previous videos कि सैम्पल पेपर कितने सॉल्व करने हैं, मैंने कौन से सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, अगर 90 प्लस 95 प्लस आपको मार्क्स लाने हैं तो सैम्पल पेपर्स कितने और कौन से सॉल्व करने हैं, अलॉन्ग विद दैट क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने रहते हैं। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ये वीडियो मैं पहली बात तो इसी टॉपिक पे बनाऊंगी कि सैम्पल पेपर्स एक्चुअल में आपको सॉल्व कितने करने रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि सैम्पल पेपर इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो मेरी तरफ से आंसर है हाँ, सैम्पल पेपर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। अब सैम्पल पेपर आपको कितने सॉल्व करने हैं, अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई बच्चे होते हैं जिनको सिलेबस से लेना देना नहीं रहता है, उनको सिलेबस का ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, तो उनको सैम्पल पेपर्स बहुत सारे सॉल्व करने चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से वो सैम्पल पेपर इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि शायद उसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो मेन एग्जाम्स में रिपीट हो जाए। ऑल राइट। और जिनको थोड़ा थोड़ा आइडिया है एग्जाम्स का, थोड़ा थोड़ा उन्होंने पढ़ रखा है, उनका टारगेट अलग हो जाता है सैम्पल पेपर सॉल्व करने का। उनका ये रहता है कि उनकी प्रैक्टिस हो जाए लिखने की, क्वेश्चन का फॉर्मेट समझने में, और ऐसा ना हो कि आपको जब मेन एग्जाम आप दो तो आपको क्वेश्चन पेपर ही समझ में ना आए। तो ये आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन वो लोग जैसे आप अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें आती हैं, उनके लिए सैम्पल पेपर कितना हेल्पफुल होता है। बिलीव मी, अगर समवन हु इज प्रिपेयरिंग कंप्लीटली फॉर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स या फुल में फुल के लिए जो प्रिपरेशन करके जाते हैं, सैम्पल पेपर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने से आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको इतना ही बेनिफिट मिलेगा कि आप पेपर फॉर्मेट समझ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर का क्या तरीका है, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, मतलब अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी आपको अगर समझनी है तो आप सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करें। अब जो टॉपर्स होते हैं या जो फुल में फुल के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्या उनको सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए, लेकिन सैम्पल पेपर्स नहीं। जैसे 15-16 सैम्पल पेपर सॉल्व करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कोई भी एग्जाम होता था उसमें जो टीचर्स ने सॉल्व करवाया वो मैंने करा, क्योंकि आपको वो करना पड़ता है। क्लास में कोई सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रहा है तो आप ये नहीं कहोगे नहीं मैं तो नहीं करूँगी, मुझे तो सब कुछ आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सैम्पल पेपर हमेशा देखा है, सॉल्व नहीं किया। मैं एक बार गो थ्रू कर लेती थी कि क्या क्या सिस्टम रहेगा, पूरा फॉर्मेट क्या रहेगा। ऐसा ना हो कि मैं जब जाऊँ तो मैं भूल जाऊँ आधी चीज़ें, या मुझे यही नहीं पता हो कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन है, या मुझे यही नहीं पता हो किस में ऑप्शन आता है। तो पेपर फॉर्मेट समझने के लिए सैम्पल पेपर में ज़रूर सॉल्व करती थी, देखती थी, सॉल्व नहीं करती थी। देखती थी कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और बस देख लिया और उसको ख़त्म किया। अब ये स्ट्रैटेजी जो है ये उनके लिए है जो फुल ऑन फुल के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं या जो हाई मतलब अबव एवरेज जिनके मार्क्स आते हैं, ये उनके लिए स्ट्रैटेजी है। दे नेवर सॉल्व सैम्पल पेपर्स। जैसे आप अगर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसमें भी आप प्रिपरेशन करोगे तो आप सैम्पल पेपर्स बिल्कुल सॉल्व करोगे। बट अगर आप पूरे के पूरे नंबर चाहते हैं, आप 98 99 की फाइट कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन आपको पूरी की पूरी बुक से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में करें, ठीक है। तो इसमें आपको सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, ये सब समझाने में करता है कि कैसा फॉर्मेट रहेगा, कैसे कैसे चीज़ें आने वाली हैं। एज इन क्वेश्चन या कंटेंट में आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने आज तक सॉल्व नहीं किए हैं, ना कभी 10th में किए थे, ना मैंने किसी भी क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने सॉल्व नहीं किए हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं हमेशा पूरा का पूरा प्रिपेयर करती थी, तो मुझे लगता था कि जब मुझे सब कुछ ही प्रिपेयर करना है, फुल ऑन फुल के लिए फाइट करनी है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करके भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे क्वेश्चंस तो रिपीट होने भी वाले, तो मुझे तो एटलीस्ट सारा प्रिपेयर करके जाना है, तो मेरी कोई हेल्प प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होनी नहीं है। तो मैं कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने नहीं सॉल्व किए हैं। आप लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि डोंट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एट ऑल। डू वन थिंग, पूरा का पूरा एक ही चीज़ करो कि कम से कम एक नहीं तो दो
ठीक है, या तो 2 नहीं तो एक सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का आप जरूर सॉल्व कर लो, ताकि आपको पूरा पेपर फॉर्मेट का आइडिया लग जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट कंटेंट में उसका में जो लिखना है उसमें आपको सैंपल पेपर हेल्प नहीं करता है। इतना ही कर सकता है कि 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि उसमें से आ जाए, तो 1-2 क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप तो पूरे कंप्लीट पेपर के लिए कर रहे हो, राइट। तो जैसे मैंने बताया अपने एक्सपीरियंस से, मैंने यही किया है, मैंने कभी सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं किए, मैंने हमेशा एक सॉल्व किया है, वही देखा है, सॉल्व भी नहीं किया है। इस तरीके से मेरी प्रिपरेशन रहती थी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, cbseacademic.nic.in, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस पर जाकर के हर सब्जेक्ट का एक सैम्पल पेपर जरूर सॉल्व कर लो, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टाइम ड्यूरेशन ले लो, 3 घंटे का है तो 3 घंटे में आप उसको सॉल्व कर लो, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपको पता चल जाएगा अगले दिन कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। इतनी हेल्प सैम्पल पेपर जरूर करता है, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी सैम्पल पेपर्स के बारे में थी। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कौन सा सैम्पल पेपर करना है कि नहीं करना है, प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बता दीजिए। तो मैंने आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। ज्योग्राफी का पेपर है कल, ऑल द बेस्ट फॉर ज्योग्राफी, आई होप यू विल डू बेस्ट। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से करना, और जितनी प्रिपरेशन हो गई हो गई। एक बार सैम्पल पेपर देख लो कैसे देना है, अटेम्प्ट की आंसर राइटिंग बहुत अच्छी करना, उसकी स्ट्रैटेजी जो कंप्लीट है, जो मैंने फॉलो की थी, और 90 अबव उससे आपके ज़रूर आएंगे अगर आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, क्योंकि ज्योग्राफी में कंटेंट और उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आपने आंसर्स लिखे कैसे हैं। तो उसकी स्ट्रैटेजी मैंने अपनी वीडियो में बना रखी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ऑलराइट, आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इकोनॉमिक्स की सीरीज कब से स्टार्ट हो रही है? इकोनॉमिक्स की सीरीज 3 मार्च, परसों से आपका इकोनॉमिक्स के सारा जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों के चैप्टर्स ऑल्टरनेट डे करके आते रहेंगे। तो उसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा, आपका कंप्लीट जो पेपर प्रिपरेशन है वो मैं अपने चैनल से करा दूंगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा जो मुझे इस वीडियो में बोलना है। Thank you so much. I hope you like this video. If you like this video, you can hit the like button. You can subscribe to my channel, and for more such content, follow my channel. You will see several other videos for economics strategy. उसमें मेरे 100 out of 100 आए थे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाकी और मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस इस पर डाल रखी हैं। आई होप कि आपको वो हेल्प करेंगी। एग्जाम टाइम चल रहा है, आराम से बहुत रिलैक्स होकर के चीज़ों को डील कीजिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपका दिन अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।